खावर मानेका और पीटीआई वुकला के दरमियान हाथापाई। वुकला ने थप्पड़ रसीद किए और धक्के दिए। खावर मानेका जमीन पर गिर पड़े। निकाह केस की समाअत के दौरान भी खावर मानेका और पीटीआई वुकला में तर्क कलामी हुई। जज के चैम्बर में जाने के बाद वुकला ने कमरा अदालत में खावर मानेका पर बोतलें फेंकी। पीटीआई के वुकला की अहाता अदालत के बाहर नारेबाजी। उधर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। खत में लिखा कि खावर मानेका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। एक गवाह अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा रहा है। मकसूद जमात का टोला गवाह पर थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। पीटीआई का टोला जब गवाह की ऐसी हरकत करेगा तो कौन सा गवाह बयान रिकॉर्ड कराने जाएगा। नून लीग के बैरिस्टर अकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जब फैसले इनके खिलाफ आना शुरू हों तो गवाहों पर चढ़ाई कर दी जाती है। दानियाल चौधरी ने कहा कि जो चीज़ें भारत नहीं कर सका वो बानी पीटीआई करते रहे। उन्होंने खुद को शेख मुजीब से तशबीह दी है। बानी पीटीआई पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे साथ बदतरीन ज्यादतियां होती रहीं मगर हमने कभी मुल्क पर आंच नहीं आने दी। खावर मानेका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज एडिशनल सेशन जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था। बहस मुकम्मल हो चुकी थी। फैसला हमारे हक में आना था। बैरिस्टर गोहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। शिबली फराज कहते हैं सियासी तौर पर बनाए गए मुकदमात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। झूठे सियासी मुकदमात बनाकर ख़वातीन की तौहीन की गई। हमें अदालतों पर यकीन है हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम अपने हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तवक्को करते हैं कि अदलिया हमारे जायज़ मुतालबात को सुनेगी। बानी पीटीआई इदारों और शोहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्हें अडियाला जेल में ट्वीट की सहूलत दस्तियाब है। बानी के ज़ाती अकाउंट से ट्वीट की 24 घंटे के अंदर तरदीद नहीं हुई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी पीटीआई से मुतालिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं हैं। मैंने कल वो बातें की जो बानी के मुँह से निकली हैं। इस शख्स को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया है। मिशन बानी पीटीआई का सबसे बड़ा सहूलतकार साकिब निसार थे। उन्होंने ज़ाती ख्वाहिशात पर फैसले किए हैं। इनके लिए तमाम फैसले सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट पर मुशावरती इजलास हुआ। मरियम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर वज़रा की शिरकत। बजट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इक़दामात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़रा ने अपने महकमों की जानिब से मुमकिना रिलीफ इक़दामात की तजावीज़ पेश की। नवाज शरीफ सियासी और इंतज़ामी तजर्बे की बुनियाद पर हिदायत जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यूरोप के दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए। इटली और वेटिकन सिटी भी जाएंगे। अहम मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी बरतानवी और इटली के हम मनसूबों से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। सैलाबी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से स्कूलों के बच्चों को नाश्ता फराहम करने का मंसूबा। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची को किसी हुकूमती इमदाद की ज़रूरत नहीं है। ये ओवर टैक्सेशन करता है। दुनिया का सबसे बड़ा फलाही और खैरात देने वाला शहर है। जो काम रियासत को करना चाहिए वो सैलानी कर रहा है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से बच्चों की दिमाग की नशोनुमा बेहतर नहीं होती। तालीमी इमरजेंसी के लिए गवर्नर सिंध को दरख्वास्त की थी। जिन स्कूलों में तालीम के साथ इलाज और खुराक शुरू की इसके साथ अच्छे नताइज आए हैं। और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले कि फ्री ब्रेकफास्ट पूरे सूबे में फैलाएंगे। कराची में शदीद गर्मी में इम्तिहानी मराकज़ में नाकाफ़ी सहूलियात। तलबा परेशानी का शिकार। मलीर के स्कूल में कोई पंखा नस्ब नहीं। गर्मी की शिद्दत से तालिबा बेहोश हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज से 1 जून के दौरान हीट वेव का खदशा है। आइंदा 3 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत 42 से 44 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। 1 जून के बाद कराची समेत सिंध के दीगर अजला के दर्जा हरारत में कमी आएगी।